ओब्स एंड गायनी सोसाइटी के द्वारा एक गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिशु के जन्म के 24 घंटे के बाद से 7 दिन के अंदर कई तरह की जांचों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इन्हें किन परिस्थितियों में कब कराना चाहिए, जिससे नवजात शिशु में खून की जांचों के द्वारा भविष्य में होने वाली बीमारियों के बारे में जाना जा सके और उनका समुचित उपचार किया जा सके। इस विषय पर चर्चा हुई। इसी के साथ नवजात शिशु के सुनने की स्क्रीनिंग व दिल की जांच भी शामिल है। इस विषय पर समुचित और विस्तृत जानकारी शहर की वरिष्ठ रीजेंसी हॉस्पिटल की डायरेक्टर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि कपूर के द्वारा दी गई। ठीक है, आज का कार्यक्रम जो है हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारे प्रधानमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजनाएं जो महिला स्वास्थ्य से संदर्भित हैं उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। महिला स्वास्थ्य में आपने जैसे एनीमिया मुक्त भारत, पोषण युक्त भारत, कैंसर मुक्त भारत, हम लोग को कैंसर मुक्त भारत करना है। हमारे देश में क्या वर्ल्ड भर में कैंसर सर्विक्स एक बहुत ही खराब बीमारी है। अभी तक जिसका कैंसर सर्विक्स होता वो जानता था कि मेरी मृत्यु श्योर है, परंतु अगर हम जागरूक रहें तो कैंसर सर्विक्स की बहुत अर्ली डायग्नोसिस हो सकती है और उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। और इस समय आपको ये बताना ज़रूरी है कि हमारे पास कैंसर की वैक्सीन भी अवेलेबल है। भारत सरकार ने प्रदेश वाइज इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, एक बिल में पास हो चुका है और हो सकता है अगले बिल में हमारे यहाँ प्रत्येक महिला को ये एंटी कैंसर वैक्सीन दी जा सके। ये एंटी कैंसर वैक्सीन 7 वर्ष की आयु से लेकर 45-46 वर्ष की आयु तक दे सकते हैं। दे तो 47 वर्ष में भी सकते हैं, लेकिन उसकी पोटेंसी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। ये वैक्सीन देने का उद्देश्य हमारा केवल ये है कि जिस वायरस के थ्रू, पेपिलोमा वायरस के थ्रू ये फैलती है, उसी के अगेंस्ट ये वैक्सीन दी जा सके। और देशों में ये वैक्सीन लड़कों को भी दी जा रही है, हमारे यहाँ नहीं दी जा रही है क्योंकि ये ट्रांसफ़र भी हो सकता है मेल टू फीमेल। आप लोगों को हमारा ये प्रार्थना है कि इस उद्देश्य को जो भारत सरकार का प्राइम एजेंडा है, हर ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट का एक प्राइम एम है कि इस हमारे मरीजों को, हमारी महिलाओं को कैंसर सर्विक्स मुक्त किया जा सके। हमारी महिलाएं घर में उस स्टेज में होती हैं जो अपने लड़कों को, बच्चों को, सबको देखने के बाद सबसे बाद में बताती हैं कि उनको कोई ब्लीडिंग हो रही है या कोई डिस्चार्ज हो रहा है, और वो भी तब बताती हैं जब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो 3rd स्टेज तक पहुंच जाती हैं। आप उनको जागरूक करिए कि वो 1st स्टेज, 0 स्टेज क्या होने से पहले ही इसका वैक्सीनेशन लगवा सकें। ये हमारा आपसे उद्देश्य है, यही आज की उसका सब्जेक्ट।